जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक है कि प्रतिशत निकालना, यानी कि प्रतिशत को किस तरह से निकाला जाता है। आपको पहले देखिए, आपको प्रतिशत समझने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए जो आपको जो सवाल हैं उनको करने में आपकी सहायता करेगा। तो देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, आप इसमें दो शब्द देख रहे होंगे। देखिए, जैसे थे प्रति धन शत, यानी कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक है प्रति और दूसरा है शत। देखिए, इस शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक संख्या पर, यानी कि प्रत्येक संख्या हमारी 100 के बराबर होनी होती है। यानी कि क्या होता है कि प्रत्येक संख्या हमारी किसके बराबर होती है, 100 के बराबर होती है। और आप जानते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आप समझ गए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। यानी कि प्रतिशत का मतलब यही है कि हमारी कोई भी संख्या होगी उसे हम पूरे 100 के बराबर मानकर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सवाल कुछ किस तरह से आएंगे, तो फिर हमें उन्हें किस तरह से डील करना है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सवाल है कि आपको 20% निकालना है। 20% निकालना है। तो देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको क्या है कि ये 20 दे रखा है, इसे आपको 20 लिख देना है और इस जो का के स्थान पर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। और ये जो 20 दे रखा है उसे भी 20 ज्यों का त्यों लिख देना है। और आपको क्या करना है कि देखिए, ये प्रतिशत दिया हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या हमारी 100 के बराबर मानी जाएगी। तो इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पर 100 का भाग दे देते हैं। क्या समझे आप? यानी कि अगर आपको इस भाग वाले चिन्ह को हटाना है तो आपको 100 से भाग दे देना है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो देखिए, इतना करने के बाद आपको से सॉल्व कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस वाले शून्य से ये वाला शून्य कट गया और इस वाले शून्य से ये वाला शून्य कट गया। तो जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 दूना 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 का 20% कितना होता है, 4 के बराबर होता है। 20 का 20% कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि हम एक और सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो करते हैं हम इस वाले सवाल को। इसमें दे रखा है कि 500 का 10% कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये अगर आपको कुछ इस तरह से सवाल दिख जाए, यानी कि 500 का 10% निकालने को कहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, यानी कि इस संख्या को ज्यों का त्यों लिख देना है और इस का के स्थान पर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। और ये जो 10 दिया हुआ है इसे 10 लिखा रहने देना है। और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए आपको इसमें 100 से भाग दे देना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 का भाग दे देना है। क्योंकि हमारी कोई भी संख्या किसके बराबर होती है, वो हमारी संख्या हम इसमें 100 के बराबर मानते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे इन वाले दो शून्य से ये वाले दो शून्य कट जाएंगे और जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 50। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो फिर करते हैं एक और नया सवाल। तो देखिए, एक नया सवाल है कि 425 का 425 का 400
25 का 20% क्या होगा। तो देखिए, आपको हम पहले भी समझा चुके हैं कि इस वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखा रहने देना है, इस का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देना है, और ये जो 20 लिखा हुआ है 20 का 20 लिखा रह देना है, और आपको इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग दे देना है। बस यही करना है, इतना ही सिस्टम करना है आपको इसमें, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो जब आप इस वाले शून्य से ये वाला शून्य कट जाएगा, और जब 2 से आप इसमें भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिख देना है कि 425/5। अब आपको इस नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे देना है। जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 85। यही आपका आंसर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।